आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे और वो है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस को डी आयनाइजेशन प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है और इसे एक और नाम दिया जाता है डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये तीनों ही नाम से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ध्यान रहे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस या डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस, डी आयनाइजेशन प्रोसेस या फिर डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस, तीनों का ही मीनिंग्स लगभग एक ही है। देखिए, आयन एक्सचेंज का मतलब होता है आयन विल बी चेंज्ड, एक्सचेंजेस फ्रॉम द वाटर। डी आयनाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है आयन फ्रीड वाटर, यानी कि वाटर से आयन को बाहर कर देना। वाटर में जितनी भी डर्ट होती है हार्डनेस की फॉर्म में, वो जितने भी आयन्स की फॉर्म में होती है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर में किस फॉर्म में होगा भाई? Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl1 नेगेटिव। तो कैटायंस एंड एनायंस की फॉर्म में ये आयंस होते हैं। तो अगर हम वाटर से ये आयंस को बाहर कर देते हैं तो वाटर जो हमें मिलता है, वाटर सो वी कैन ऑब्टेन दैट इज़ द आयन फ्रीड वाटर। और इस आयन फ्रीड वाटर को डी आयनाइज वाटर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है ना। डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहीं ना कहीं वही मीनिंग निकल कर आता है। मिनरल साल्ट्स फ्री वाटर, यानी कि वाटर के अंदर जो मिनरल साल्ट्स होते हैं वो सब ख़त्म कर देना। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है और आपका सोडियम क्लोराइड, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, दीज आर द मिनरल साल्ट्स। तो ये मिनरल साल्ट्स को पानी से बाहर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड दी डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो इसका सिंपल सा जो बेसिक प्रिंसिपल हम इसकी स्टडी करेंगे। इसमें डी आयनाइज प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, आयन को एक्सचेंज करना है। इसमें दो तरह की रेजिन होती है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर आर एक्सचेंज्ड बाय द आयन एक्सचेंज रेजिन। इसमें एक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है, आयन एक्सचेंज रेजिन। ये आयन एक्सचेंज रेजिन का क्या काम होता है? ऑर्गेनिक रेजिन है। ये ऑर्गेनिक रेजिन वाटर से में प्रेजेंट कैटायन और एनायन दोनों को बाहर कर देती है और इक्विवेलेंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करती है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करेगी। तो हाइड्रोजन आयन जो रेजिन देती है वो कहलाती है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। और जो हाइड्रोक्साइड आयन इन कंपैरिजन टू दी एनायन जब वो वाटर में रिलीज़ करेगी तो उसे हम नाम देंगे एनायन एक्सचेंज रेजिन, R-OH-4। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि इसमें दो तरह की रेजिन होती है, इसी तरह से दो चैम्बर होंगे इसमें जिसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा। तो इसमें कैटायन और एनायन को एक्सचेंज करने की के लिए एक रेजिन का यूज़ करेंगे जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। ये रेजिन जो होगी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनती है? ये ज़्यादातर जो होती है स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर है। स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर होती है, कोपॉलीमर। तो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर होती है रेजिन। ये दो तरीके की होती है, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन है और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन है। तो ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होती है, ध्यान रहे, रेजिन्स आर रिमूव ऑल टाइप ऑफ कैटायंस एज वेल एज दी एनायन। तो ये हर तरह के कैटायंस को वाटर से और हर तरह के एनायन को पानी से बाहर कर देगी फ्रॉम दी हार्ड वाटर। द वाटर ऑब्टेन। सो बेसिक प्रिंसिपल में क्या होगा? कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होगी, जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का हम यूज़ करेंगे जिसे हम RH1 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक बेंजीन से बना हुआ कोपॉलीमर होता है। बेंजीन डाइविनाइल कोपॉलीमर है और एक ऑर्गेनिक रेजिन होती है, एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ये पॉलीमर का काम क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोजन आयन जुड़े हुए होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन का क्या क्या काम होता है? जब इसे हम वाटर से ट्रीट करते हैं, वाटर अगर इसके कांटेक्ट में आता है इस रेजिन के,
तो वाटर में प्रेजेंट कैटायन जो होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में जो कैटायंस होंगे वो इस रेजिन से जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो R2CA बन जाता है और बदले में हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देते हैं। तो जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होगी वो कैटायन को रिप्लेस कर देगी, और इसी तरह से एनायन एक्सचेंज रेजिन जो होगी वो एनायन को रिप्लेस करेगी। जैसे कि एनायन एक्सचेंज रेजिन है R-OH1 चार्ज, ये एनायन एक्सचेंज रेजिन होगी, ठीक है ना। ये भी बेंजीन डाइविनाइल कोपॉलीमर होती है, लेकिन ये इसके अंदर कुछ खास बेसिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि इसमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है OH1 चार्ज। जब ये वाटर से रिएक्शन करेगी, वाटर में प्रेजेंट आयन से रिएक्शन करेगी, तो ये वाटर में प्रेजेंट एनायन जो होंगे उस पर ये टारगेट करेगी। एनायन जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम को तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन बाहर कर देगा, और क्लोराइड जो बचेगा वो ये रेजिन पकड़ लेगी, तो OH से रिप्लेस हो जाएगा ये Cl, यानी कि एनायन को रिप्लेस कर दिया, एनायन को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये बन जाएगा R-Cl और हाइड्रोजन OH आयन बाहर निकल जाते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या होगा? कैटायन को पानी से बाहर करना है। एनायन एक्सचेंज रेजिन का काम होगा एनायन को वाटर से बाहर कर देना। तो इस तरह से बदले में कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो होगी वो हाइड्रोजन आयन देगी वाटर में, और एनायन एक्सचेंज रेजिन जो दे देगी वो क्या देगी? वो हाइड्रोक्साइड आयन देगी। तो एक तो देगी हाइड्रोजन आयन, एक देगी हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से पूरे आयन जो होंगे वाटर में से आयन फ्रीड वाटर आपको मिलेगा, और इससे डिस्टिल्ड वाटर मिलता है इस पूरे प्रोसेस से, ठीक है। अब इस रेजिन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेजिन दो तरह की है, आयन एक्सचेंज रेजिन और कैटायन एक्सचेंज रेजिन होगी, और एक होगी एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो देखिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या होगा? कैटायन एक्सचेंज रेजिन का काम ये होगा कि वो कैटायन को रिप्लेस कर देगी। अब इसमें ये रेजिन होती क्या है? देखिए स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स विच ऑन सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद, या कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद इसमें हाइड्रोजन आयन चिपक जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। बिकम कैपेबल टू एक्सचेंज दियर हाइड्रोजन आयन्स, जो कि रेजिन के अंदर होते हैं, वो कैटायन को रिप्लेस कर देती है पानी से। जो हार्डनेस क्रिएटिंग साल्ट है पानी में, उसको रिप्लेस कर देती है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन हो गई एक, तो जो इसका फार्मूला हमने शॉर्ट में तैयार करा है RH1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये दे रखा है आपको, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेंजीन का कोपॉलीमर है। देखिए बेंजीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऑन सल्फोनेशन है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, यानी कि पॉलीमर ऐसा पॉलीमर है जिसमें जो ब्रांच चेंज पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। जब सल्फोनेशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें SO3H पॉजिटिव ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। और इस पूरी रेजिन को जो ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, और उसे बिल्कुल इजी वे में याद करने का तरीका यह है, इसे हम RH1 पॉजिटिव का नाम देंगे। तो इसे ये हो जाएगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन, जो कि वाटर में से, हार्ड वाटर में से सारे कैटाइंस कौन कौन से होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, इसको रिप्लेस कर देगी, बदले में हाइड्रोजन आयन वाटर में पहुंचा देगी। तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया आप। तो ये था कैटायन एक्सचेंज रेजिन। इसी तरह से एनायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में बात करते हैं। एनायन एक्सचेंज रेजिन भी इसी तरह से है। एनायन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या होगा? वो एनायन को रिप्लेस करेगा पानी से। ये भी क्या होता है? बेंजीन डाइविनाइल कोपॉलीमर है और अमीन फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनी होती है। तो इसको हम शॉर्ट में ROH1 चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, R-OH1 चार्ज, ठीक है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो साइड चेन पर जो रिप्लेसिंग ग्रुप है वो है
ये वाला देखिए CH2NMe2 1 पॉजिटिव चार्ज, OH 1 माइनस चार्ज। तो इस उसमें क्या था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप था और इसमें अमीन का है, ठीक है ना, CH2NMe2 यानी कि मिथाइल ग्रुप हो गया, ये 2 मिथाइल ग्रुप है इसके अंदर और साथ साथ में एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है। वही सेम है बेंजीन का, डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर है, ऑर्गेनिक रेजिन होती है ये भी, जिसे हम एनायन एक्सचेंज रेजिन कहेंगे। नाम से ही पता चल जाता है देखो स्टूडेंट्स कि एनायन को एक्सचेंज करना, एनायन को एक्सचेंज करने वाली रेजिन। इसको शॉर्ट में याद करेंगे R-OH1 माइनस चार्ज, ये शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो क्वेश्चन इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, ध्यान रहे। ये इसका स्ट्रक्चर में क्या करना है, दोनों रेजिन में डिफरेंस भी आता है निकालने को। दोनों रेजिन में डिफरेंस ये है कि देखिए पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं क्या है कैटायन एक्सचेंज रेजिन में और एनायन एक्सचेंज रेजिन में सिमिलैरिटी क्या है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन को हम RH1 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एनायन एक्सचेंज रेजिन को R-OH1 माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही रेजिन जो है बेंजीन डाइविनाइल स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर है, ये सिमिलैरिटी है। दोनों ही रेजिन स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन का कोपॉलीमर है। दोनों ही रेजिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है, यानी कि रेजिन है, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, रेजिन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ये भी सिमिलैरिटी है। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, दोनों ही क्रॉस लिंक पॉलीमर को बनाती है, ठीक है ना। अब डिसिमिलैरिटी क्या है ये भी समझ लो। डिसिमिलैरिटी क्या है दोनों में, देखिए एक में H1 पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। दूसरे में OH1 माइनस चार्ज ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि एनायन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा। तो दोनों में डिसिमिलैरिटी ये है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे कैसे आते हैं। व्हाट आर आयन एक्सचेंज रेजिन, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। व्हाट आर आयन एक्सचेंज रेजिन, क्लासीफाई इट, इसको क्लासीफाई करना है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन 2 तरह की होती है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या होता है, वाटर में से जो हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स हैं उसमें से कैटायन को रिप्लेस कर देता है और बदले में हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि एनायन एक्सचेंज रेजिन का काम क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन का काम यह है कि वाटर में से जो एनायंस होते हैं उनको रिप्लेस करना और बदले में हाइड्रोक्साइड आयन को वाटर में रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ।